सभी की प्रेरणा स्रोत श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय के 19वें श्लोक का मैं स्मरण करना चाहूँगा। अरे आप भी पढ़ना जाके। तस्मात् सक्तम सतत कार्य कर्म समाचार असक्तो है आर्यन कर्म परमानोति पुरुष है। अर्थात आसक्ति का त्याग, आसक्ति का परित्याग करके कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि फल की आसक्ति के बिना कर्म करने से व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भागवत गीता में ये 19वें श्लोक का स्मरण करना मैंने इसीलिए किया है कि आसक्ति का परित्याग करके कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि फल की आसक्ति किए बिना कर्म करने से व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। मैं और मेरे सभी साथी इसी भावना के साथ बिना स्वार्थ के निष्काम कर्म कर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं कुछ इसी का इंतजार कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे द्वारा बजट तथा बजट पर हुई चर्चा के अवसर पर की गई घोषणाओं की निरंतरता अब मैं जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ और घोषणाएं सदन में करना चाहूँगा। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में आमजन को आसानी से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हमारे द्वारा 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किए गए बजट में हमने 1500 हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में विभिन्न स्थानों की आवश्यकता के आंकलन की दृष्टिगत अब मैं इस संख्या को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 2500 हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही पहले 1500 थी, अब 2500 है। साथ ही प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण हो सके, इस हेतु प्रत्येक जिला कलेक्टर को समर कंटीजेंसी के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड भी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाए जाने के लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने की घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में विद्युत प्रसारण के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमताओं के जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। इन जीएसएस की सूची भी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश में सड़कों की स्थिति में सुधार हेतु हमने 19 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत बजट प्रस्तुत करते समय प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित किया था। अब मैं माननीय सदस्यगणों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से आ रही मांग की दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रावित 10 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए लागत तक के मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य करवाए जाने की घोषणा भी करता हूँ। प्रदेश में
प्रदेश में सड़कों के विस्तार, निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 820 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विभिन्न कार्य करवाए जाने की घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे द्वारा 3 प्रमुख हाईवे पर 0 एक्सीडेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में मैं अब इन हाईवे के समीप 5 स्थानों पर वाहनों, विशेषकर बड़े वाहनों के चालकों हेतु सुविधा एवं विश्राम स्थलों की स्थापना करवाए जाने की मैं घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कई जगह दिक्कत आती है, एक्सीडेंट होते हैं, उनको पार्किंग करने की सुविधा नहीं मिलती है। उसमें सुविधा भी मिलेगी। इन स्थलों पर नेत्र जांच सहित चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी प्रस्तावित है। साथ ही सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में वाहनों की जांच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के कोने कोने तक, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2000 नवीन परमिट जारी किए जाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टैंड सहित अन्य विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आमजन को राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से पट्टे तथा भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी किए जाने की घोषणा इसी कड़ी में विकास प्राधिकरण एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्रों में 25,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय व 10,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 60 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति भी दी जाती है। नगर विकास न्यास एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्रों में 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय, 5,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 40 मीटर तक के भवनों का निर्माण की अनुमति। अन्य संबद्ध क्षेत्रों में 5,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय, 2,500 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 30 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी की जा सकेगी। साथ ही पुनर्गठन एवं उप विभाजन के प्रकरण में पट्टा जारी करने की सक्षमता तथा पुनर्गठन एवं उप विभाजन भी स्थानीय स्तर पर ही किया जाना भी प्रस्तावित है। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि प्रयोजनार्थ स्थानांतरण रूपांतरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को 90 दिवस से घटाकर 45 दिवस किया गया था। अब मैं इस अवधि को और कम करते हुए 30 दिवस किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही रूपांतरण प्रकरणों के अनुमोदन की शक्तियां संबंधित संभागीय आयुक्त को दिया जाना भी प्रस्तावित है। विकास